नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीजी टॉप मैथ। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के बारे में, जो इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक है और इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसका एडमिशन कब होगा, ठीक। और एडमिशन के साथ साथ सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कैसे चुनें, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करें। देखिए यहाँ पे ये सब नोटिफिकेशन है। देखिए ये जो अभी यहाँ पर आया हुआ है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये जो है अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से ये टोटल जो यहाँ से लेकर है, इसके बाद ये सब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ तक, यानी लगभग आपका 60 है गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए यहाँ तक 60। इसके बाद फिर ये जो यहाँ से आगे देखते हैं, ये क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। ये सब प्राइवेट कॉलेज है। आगे अब देखिए सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ और बता रहे हैं। कुल मिलाकर 30,750 सीट है और उपयुक्त वर्णित 306 प्रशिक्षण संस्थानों को सूची दी गई है। फिर सूची की क्रम संख्या 39, 54, 135, 284, ये जो दूसरा नंबर पर है 39, 64, 135, 284 है। ये जो है ये सरकारी कॉलेज है, लेकिन यह महिलाओं के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे देखिए इसका आवेदन शुल्क कितना लगेगा काउंसलिंग का। तो जो जनरल में ओबीसी बीसी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपया है, और जो लोग SC ST में उनके लिए 350 रुपया है, ठीक। चलिए अब काउंसलिंग कब से कब होगा, देखिए ये डेट है आपका, इस डेट में आपका काउंसलिंग होगा और इसके बाद कैसे चयन होगा। देखिए आवेदन की तिथि 30 तारीख से स्टार्ट है और 5 तारीख तक ये चलेगा, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया। और काउंसलिंग करने के बाद प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि यानी मेरिट लिस्ट 11 तारीख को, यानी 11 जो अगले महीना में 11 तारीख को, यानी इस महीना में जारी हो जाएगा, ठीक, इस मेरिट लिस्ट। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद है नामांकन की तिथि, यानी आपका एडमिशन कब होगा। इसकी तिथि है 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद फिर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाएगा, यानी 21 तारीख को आपको प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इसको लॉगिन कर दिया जाएगा, ठीक। ध्यान से समझ लीजिए। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट हो निकल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब क्या होगा कि विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि। स्लाइड अप यानी जैसे मान लीजिए आप अपने जिला के हैं और किसी दूसरे जिला में एडमिशन आपका हो गया, ठीक। तो आप सोचें कि आप अपने जिला में ट्रांसफर करा लें, तो उसी को स्लाइड अप कहते हैं। यानी 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 21 तारीख से 22 तारीख तक। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपका प्रथम बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और दूसरा बार में यदि आप सोच रहे हैं कि जो कॉलेज हम चुने हैं उस कॉलेज को बदल कर दूसरा कॉलेज दे दें,
तो उसी के लिए कह रहा है कि 21 और 22 2 दिन के लिए डेट रखा गया है, बदल सकते हैं, उसमें बदलाव करके आप फिर से चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑप्शन नंबर 7 कह रहा है, 7 कह रहा है कि द्वितीय सूची जारी करने की तिथि, यानी आपका दूसरा सूची यानी दूसरा मेरिट लिस्ट आपका 26 तारीख को जारी हो जाएगा। फिर द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि, यह जो है यानी दूसरा मेरिट लिस्ट का नामांकन 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यही है। आगे है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, ये 9वां स्थान पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाएगा, यानी 29 तारीख को इसे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इसे पोर्टल पर लॉगिन कर दिया जाएगा, जैसे अगला बार बताया था लॉगिन जो है किया जाएगा उसी तरह। 10वां स्थान पे है तृतीय सूची जारी करने की तिथि, यानी पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट के बाद तीसरा मेरिट लिस्ट लागू होगा 1 तारीख को। ठीक है, यदि उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि, यानी उनका जो है 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक नामांकन होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा का बात कह रहा है। इसके बाद अंतिम जो है 12वां बता रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर दिया जाएगा 5 तारीख। ठीक, एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं, यानी ये ध्यान दीजिए कि आपका 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक काउंसलिंग होगा, 11 तारीख को उसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और इसके बाद 11 तारीख के बाद फिर 13 से 18 तक एडमिशन होगा, 21 तारीख को लॉगिन किया जाएगा उसको। फिर स्लाइड अप की प्रक्रिया वो जो है 13 से 18 तक चलेगी। फिर 21 से 22 तक उसका जो है चयन किया जाएगा, प्रथम चयन सूची में कहीं उसमें जो बदलाव करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में उसके लिए, और 26 तारीख को द्वितीय सूची जारी किया जाएगा, 27 से 28 उसका एडमिशन होगा। फिर तीसरा बार उसको लॉगिन किया जाएगा 29 तारीख को, और 1 तारीख को तृतीय सूची जारी होगा, और तृतीय सूची का 2 तारीख से लेकर 4 तक एडमिशन होगा, और 5 तारीख को फिर इसका प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लॉगिन किया जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई, हमें उम्मीद है। तो आप लोग जो है इसे अपना अच्छा से घबराए नहीं, अच्छा से काउंसलिंग करा लें और कराकर अपने काम को सफल बनाएं। धन्यवाद।